यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर राइट्स। तो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने हमें 6 अधिकार दिए हैं, कंज्यूमर को 6 राइट्स दिए हैं, जिनका प्रयोग करके हम अपने आप को डिफरेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से, एक्सप्लॉयटेशन से अपने आप को सेव कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले अधिकार की तरफ। जो हमारा पहला राइट है कंज्यूमर का, वो है राइट टू सेफ्टी। मीन्स ये अधिकार हमारी लाइफ को सिक्योर करता है, सेफ करता है। कंज्यूमर हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर हजार्डस टू हेल्थ एंड लाइफ। एग्जाम्पल ISI सर्टिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। एक कंज्यूमर के पास में ये अधिकार होता है राइट टू सेफ्टी वाला। उस राइट टू सेफ्टी अधिकार का प्रयोग करके हम उस प्रोडक्ट और सर्विसेज से अपने आप को बचाते हैं जो हमारी ज़िंदगी, हमारी प्रॉपर्टी और लाइफ के लिए क्या है, हार्मफुल है। मीन्स हम उन प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेंगे, उन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के खिलाफ हम जा सकते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी डैमेज या हमारी ज़िंदगी और प्रॉपर्टी में खतरा हो। अंडरस्टूड। और हमें किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले ISI सर्टिफिकेशन मार्क देखना चाहिए। स्पेशली ISI सर्टिफिकेशन मार्क्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे लगा होता है। हर प्रोडक्ट का एक अलग सर्टिफिकेशन मार्क्स होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का होता है ISI सर्टिफिकेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का होता है एगमार्क, गोल्ड प्रोडक्ट का होता है BIS, हॉलमार्क ज्वेलरी का जो होता है, वुलन का होता है वुलमार्क। अंडरस्टूड। ऐसे ही हर चीज़ का, हर प्रोडक्ट का अपना एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है जिसको देखकर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल नहीं है। नेक्स्ट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। अ कंज्यूमर हैज़ राइट टू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। एक कंज्यूमर का अधिकार होता है कि जिस प्रोडक्ट को वो खरीदने जा रहा है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो। और उसे जानकारी कौन प्रोवाइड करेगा? वो सेलर और मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है और बेच रहा है। एक मैन्युफैक्चरर और सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि उसे हर जानकारी दी जाए उस प्रोडक्ट से संबंधित जो जरूरी है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर एक उसकी पैकिंग पर, उसके लेबल पर सारी चीज़ें मेंशन करके देता है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज़, इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ वो जानकारी देता है कौन? मैन्युफैक्चरर। ऐसे ही सेलर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वे सारी चीज़ें वो अपने कंज्यूमर को बताए। तो एक कंज्यूमर का अधिकार है कि उसे सारी जानकारी का पता हो बिफोर बाइंग एनी प्रोडक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है राइट टू चूज। राइट टू चूज में एक कस्टमर के पास में अधिकार होता है कि वो कोई भी प्रोडक्ट चूज कर सकता है। मीन्स वो कोई भी प्रोडक्ट जितने मार्केट में या उस शॉप पर रखे हैं उसमें से चूज कर सकता है। कोई भी सेलर, कोई भी होलसेलर, रिटेलर अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को फोर्सफुली कोई भी प्रोडक्ट नहीं सेल कर सकता। अंडरस्टूड। मीन्स एक कस्टमर के पास में ये अधिकार होता है, he has freedom to choose from a variety of product according to his need and desire। जैसी उसकी नीड और डिज़ायर होगी उसके अकॉर्डिंग कस्टमर अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। सेलर उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है राइट टू बी हियर्ड। अ कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद गुड और सर्विसेज। एक कस्टमर के पास में ये अधिकार होता है कि उसकी समस्या सुनी जाए। कब? जब वो किसी कंपनी के प्रोडक्ट से डिससेटिस्फाइड हो, उसे कोई कंप्लेन हो। अंडरस्टूड। अगर वो कंपनी उसकी समस्या नहीं सुनती तब वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। कस्टमर कंपनी के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राइट टू सीक रिड्रेसल। एक कस्टमर का एक राइट होता है कि अगर उसे कोई कंपनी से कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी उसे किसी तरह का
उसकी प्रॉपर्टी लाइफ को कोई हानि पहुंची है तो उस केस में उसे रिलीफ मिलना चाहिए, उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, या उस गुड्स का वो डिफेक्ट दूर करके वो गुड्स मिलना चाहिए, या उसकी जगह नया गुड्स मिलना चाहिए। मीन्स उस कस्टमर को रिलीफ मिलना चाहिए इन एनी वे। अंडरस्टूड? ये भी एक कस्टमर का राइट होता है कि जब एक कस्टमर को किसी भी प्रकार से कोई लॉस होता है या कोई नुकसान होता है तो एक सेलर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कस्टमर को रिलीफ दे, चाहे वो प्रोडक्ट का रिफंड करके दे, उसको रिपेयर करके दे, नया प्रोडक्ट करके अवेलेबल कराए या कंपनसेशन कुछ भी करे, बट अपने कस्टमर का कुछ ना कुछ समाधान करे, उसे कुछ ना कोई कंपनसेशन या नया प्रोडक्ट अवेलेबल कराए। नेक्स्ट है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। एक कस्टमर का राइट होता है कि उसे नॉलेज प्राप्त हो और अच्छे से इंफॉर्मेशन प्राप्त हो एज ए कंज्यूमर थ्रू आउट हिज लाइफ। He should be aware of his right and relief available to him in case of the product or service fall short of their expectation। एक कस्टमर को फुल नॉलेज होनी चाहिए अपने अधिकारों और अपने रिलीफ अवेलेबल्स के बारे में। मीन्स जो जो समाधान उसके लिए मार्केट में अवेलेबल हो सकते हैं उनके बारे में उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए और उसके बारे में, अपने अधिकारों के बारे में भी उसे पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है किसकी? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है और कुछ स्कूल्स की भी जिम्मेदारी बनती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल्स में भी हमारा कंज्यूमर एजुकेशन का पाठ्यक्रम ऐड कर दिया गया है, तो इसमें सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने कस्टमर को क्या कराए? एजुकेट कराए अबाउट देयर राइट एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम इन केस ऑफ एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एक कंज्यूमर के जहां बहुत सारे अधिकार होते हैं। अ कंज्यूमर हैव 6 मेन राइट्स एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अ कस्टमर हैव वेरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज आल्सो देयर। मीन्स जहां उसके कुछ अधिकार होते हैं वहीं उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। सो एक कंज्यूमर को अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी चाहिए जब वो परचेजिंग कर रहा है, यूज कर रहा है प्रोडक्ट को या कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट को। फर्स्ट है बी अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। आपको पता है आज का कंपटीशन में बहुत सारी चॉइस और वैरायटीज डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल करा रही है कंपनी, अलग अलग कंपनियां मार्केट में। सो किसी भी कस्टमर को सामान परचेज करने से पहले, प्रोडक्ट परचेज करने से पहले अपना दिमाग लगाना चाहिए और एक सोच समझकर अच्छी चॉइस का प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स एंड दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस। कस्टमर को हमेशा क्वालिटी और स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही खरीदना चाहिए, सर्टिफाइड गुड्स ही खरीदना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था ISI मार्क्स वाले गुड्स ही खरीदने चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले रहे हो, और हॉलमार्क वाला ही गुड्स खरीदना चाहिए अगर ज्वेलरी ले रहे हो, और फूड प्रोडक्ट्स ले रहे हो तो FPO प्रोडक्ट ही खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है फॉलो इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। जब हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हमें उस पर दी गई सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। हमें उसके रिस्क के बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए क्योंकि उसके संबंधित जितने भी इंस्ट्रक्शन है, हाउ टू यूज़ दैट प्रोडक्ट, सब मेंशन होती है प्रोडक्ट के ऊपर और कैसे उसको यूज़ करना है। हमें वे इंस्ट्रक्शंस भी स्ट्रिक्टली पढ़ना चाहिए और उनको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है रीड लेबल केयरफुली टू गेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। हमें शॉपिंग करते टाइम उस प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। उसका प्राइस कितना है, उसका वेट कितना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है, कब की है, एक्सपायरी डेट कब की है, सब चीज़ को अच्छे से चेक करके ही हमें प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग एंड परचेज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्करेज अनसर्कुलर प्रैक्टिस लाइक बार्गेनिंग। हमें कोई भी डीलिंग करते समय ऑनेस्ट रहना चाहिए और लीगल गुड्स ही खरीदना चाहिए। हमें कोई भी इलीगल गुड्स नहीं खरीदना चाहिए। मीन्स कहीं कस्टमर का कोई फ़ायदा हो रहा है और उस केज में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दरकिनार करके इलीगल गुड्स बाय कर रहे, वो भी गलत है।
कस्टमर की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जब भी शॉपिंग करे लीगल गुड्स ही खरीदे और लीगल सर्विसेज का ही एंटरटेनमेंट करे। वो जितने भी फ्रॉड प्रैक्टिसेस है, ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, उनका विरोध करे, उनके खिलाफ कंप्लेन करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंज्यूमर की है। आस्क फॉर ए कैश मेमो। हमेशा आप जब भी शॉपिंग करोगे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज की, हमेशा आप कैश मेमो ले, उस गुड्स या सर्विसेज का बिल जरूर ले, बिकॉज विदाउट बिल यू डोंट हैव एनी प्रूफ टू कंप्लेन अगेंस्ट दैट प्रोडक्ट और कंपनी। अगर आपके पास में बिल नहीं है तो आप उस प्रोडक्ट, उस कंपनी के खिलाफ, उस सेलर के खिलाफ कोई कंप्लेन किसी भी कोर्ट में नहीं कर सकते। इसलिए बिल सबसे ज़्यादा जरूरी है कस्टमर रिडरसल के लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है फाइल ए कंप्लेंट इन ए अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। अगर आप किसी भी प्रकार से किसी गुड्स और सर्विसेज से प्रभावित हो रहे हो, लॉस हो रहा है, आपको हार्म पहुंच रहा है किसी भी प्रकार से, तो आपको एक एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट करनी चाहिए। अंडरस्टूड। विद प्रूफ ऑफ कैश मेमो। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज would play an active part in educating customer and safeguarding their state। आपको कंज्यूमर सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए जो अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के कंज्यूमर की हितों की रक्षा करे। नेक्स्ट है रेस्पेक्ट द एनवायरनमेंट। एक कंज्यूमर को भी हमेशा अपने एनवायरनमेंट की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी अपने वातावरण को गंदा ना करे, उसे पॉल्यूट ना करे किसी भी प्रकार से। और कोई भी अगर आपको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नज़र आती है कहीं भी, तो आप उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में या कहीं कंसर्न अथॉरिटीज़ में जाके कंप्लेन जरूर करें। सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। बहुत शॉर्ट नोट्स है, अच्छे नोट्स है, आप इन्हें प्रेफर जरूर कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।